गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने अपना डिमांड कर्व के बारे में पढ़ लिया और डिमांड इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो कि था डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का जो इसका जो टॉपिक है वो है आज का क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। देखो, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो सबसे 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 आसान लॉ है पूरे इकोनॉमिक्स का। ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे सिंपल तरीके से आप समझ भी सकते हो, बहुत आसान होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें सिर्फ इस लॉ में इतना बताया गया है कि जब प्राइस बढ़ता है आपका तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। ठीक है, इस लॉ का सिर्फ इतना ही मतलब है कि व्हेन, यहाँ पे देखो कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इस लॉ में सिर्फ इतना ही है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेज इट्स डिमांड डिक्रीजेज, व्हेन प्राइस डिक्रीजेज इट्स डिमांड इंक्रीजेज। ठीक है, सिर्फ इतनी बात है। देख लो क्या लिखा है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। वही इनवर्स रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप कैसे मानते हो, जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है, तो इसका मतलब होता है इसमें दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और अदर थिंग्स जो होती हैं वो रिमेन कांस्टेंट रहती हैं। अदर थिंग्स का मतलब कि हमारा जो इनकम लेवल है, प्राइस है, ठीक है, और आपका कमोडिटी का प्राइस है, ठीक है, और आपका कंज्यूमर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि सिग्निफिकेंट चेंज हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट और प्रेफरेंस कंज्यूमर का सेम रहना चाहिए। जब ये सब चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं और बस प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ जाती है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ये आप डेफिनेशन अपनी कॉपी में नोट करेंगे। क्या है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स का मतलब मैंने बता दिया, ये वाली चीज़ें जो मैंने कल बताई थी आपको, जैसे प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, जब ये सब चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं उस टाइम, और सिर्फ प्राइस के बढ़ने से डिमांड में क्या चेंज होता है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज विद अ डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी and its own price. Other things remain constant. The term other things being equal implies that the other determinants of demand other than price of the commodity remain constant. वही अदर थिंग्स का मतलब होता है कि जैसे इनकम, जो कंज्यूमर है उसकी इनकम सेम रहनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जो है उसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए प्राइस जो है वो सेम होनी चाहिए। जो भी कमोडिटी आप खरीदना चाहते हो उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट और प्रेफरेंस कंज्यूमर का सेम रहना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं इन्हें कहते हैं हम अदर थिंग्स। प्राइस और डिमांड के अलावा जो चीज़ें होती हैं कमोडिटी के साथ मिली हुई, वो सब कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका लॉ। सिंपल लॉ है, बहुत सिंपल लॉ है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ती है। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, और अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, ये आपका शेड्यूल दिया हुआ है एक। इस शेड्यूल में क्या बताया गया है, देखो, अब चाहे इसको ऐसे कर लो, जब आपकी प्राइस 10 रुपये थी तो आपने कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करते थे, 100। जब प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी की डिमांड बढ़ गई, जब प्राइस और कम हुई तो क्वांटिटी और बढ़ा दिया आपने। ऐसे यहाँ पे आप मान लो कि पहले प्राइस इसमें मान लो आपकी कितनी प्राइस लेते हैं, चलिए 10 ही लेते हैं, 10 थी तो आपकी क्वांटिटी थी 100। ठीक है, 100 थी, कोई बात नहीं। अब आपकी प्राइस हो गई मान लीजिए 12 रुपये, तो आपकी जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, 100 की जगह मान लीजिए आपने 80 क्वांटिटी हो गई। फिर आपने प्राइस कर दी 15 रुपये अपने गुड्स की, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, क्वांटिटी मान लीजिए 50 रुपये हो गई।
तो वाइस वर्सा रिलेशनशिप होता है, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। ठीक है, तो ये है आपका शेड्यूल इसका। तो ठीक है, द अबव शेड्यूल शोज दैट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम 100 to 150, 100 से 150 चेंज हुई यूनिट्स व्हेन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी रिड्यूस्ड फ्रॉम 9 to 10 to 9। जब प्राइस में 10 से 9 के 10 1 रुपये का चेंज हुआ तो क्वांटिटी में इतना चेंज हुआ, ये बताया गया है। ठीक है, सिंपल है इस शेड्यूल को, और इसके अकॉर्डिंग ही अगर आप बनाना चाहो तो ऐसे बुक में तो बना हुआ है, मैं आपको अलग से ग्राफ बता रहा हूँ, है सेम, बस देखो ये आपका एक्स एक्सेस होता है, ये 0 होता है, ये होता है आपका वाई एक्सेस। ठीक है, ये आपका मान लीजिए डिमांड हो गई, ये आपका प्राइस हो गया। अब देखो यहाँ पे आपने ले लिया 10, 12, 15, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 10, 9, 8 प्राइस। तो आपकी जब डिमांड आपने 10 थी, जब 10 प्राइस थी तो आपने क्वांटिटी कितनी थी 100। ठीक है, कितनी थी, सॉरी यहाँ पे 10, 12, 15 यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे क्वांटिटी ले लीजिए 100, 80 और 50। तो आपकी जब प्राइस 10 थी तो आपकी क्वांटिटी कितनी थी 80, वो 100 थी 100। तो यहाँ ऐसे करके जो ग्राफ बनेगा ये आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो, जब आपकी प्राइस 10 रुपये थी, जब आपकी प्राइस 10 रुपये थी तो आपकी क्वांटिटी कितनी थी 100। आपने कितने क्वांटिटी ले रहे थे, जब प्राइस यहाँ पे ऐसे यहाँ शो नहीं किया उन्होंने, 10 यहाँ पे लिख लो, 10, 9 और 8, यहाँ पे क्वांटिटी लिख लो 100। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 150 और यहाँ पे लिख लो 200। एक नया ग्राफ बनाते हैं इसमें हम लोग। जब आपकी प्राइस थी 10 तो क्वांटिटी कितनी थी 100। ठीक है, इस तरीके से जो ग्राफ बनेगा वो आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एक डिमांड का ग्राफ, बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से बनता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड्स ग्राफ बनता है हमेशा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका लॉ ऑफ डिमांड का डिमांड कर्व। ठीक है, उसके बाद क्या आती हैं आपकी अजम्पशंस, क्या होती हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जो मैंने अभी बताई आपको। अजम्पशंस में आता है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट रहती हैं। लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स गुड्स व्हेन अदर थिंग रिमेन्स द सेम। अदर थिंग्स में मतलब टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द बायर। ठीक है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, और कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, कि आने वाले फ्यूचर में कंज्यूमर जो है कोई सिग्निफिकेंट चेंज ना एक्सेप्ट करे। ठीक है, एक्सपेक्ट करे कि एक ऐसा कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं और सिर्फ डिमांड के बढ़ने से प्राइस के बढ़ने से डिमांड पे क्या असर पड़ता है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इतना सा सिर्फ लॉ था आपका, कोई टफ लगा कहीं से भी, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि वाई मोर ऑफ गुड्स इज परचेज व्हेन प्राइस फॉल। जब प्राइस कम होती है, जब मान लीजिए प्राइस कम हुई, ठीक है, तो कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स क्यों परचेज करता है, क्योंकि गुड्स की डिमांड क्यों बढ़ जाती है। ठीक है, ये बात पूछी गई। और वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स क्यों होता है, तो यहाँ पे देखो डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंडिकेट्स दैट मोर इज परचेज्ड इन रिस्पॉन्स टू फॉलिंग प्राइस। देखो हमेशा जब भी डाउनवर्ड्स का ग्राफ बनेगा तो इसका मतलब ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं पे प्राइस कम हो रही है और उसकी डिमांड बढ़ रही है। डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंडिकेट्स दैट मोर इज परचेज, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स परचेज किए जा रहे हैं वे कब, जब प्राइस कम हो रही है। दस देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के प्राइस में और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप फिर से समझ लो, जब प्राइस बढ़ती है और डिमांड कम होती है और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है।
ठीक है। दोनों दोनों जो एरो हैं, ऐसे समझो दोनों एरो हैं वो एक तरफ नहीं आ रहे हैं। एक अगर जब बढ़ता है तो दूसरा कम हो रहा है। ये होता है इन्वर्स रिलेशनशिप। ठीक है। तो क्यों होता है? सबसे पहले होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। कि जैसे जैसे कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, हम किसी गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कम होने लगता है ना। मान लीजिए हमने आज कोई गुड्स खरीदा, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल 50 था, अगले दिन हमने कंज्यूम किया, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल 40 हो गया, फिर 30 हो गया, धीरे धीरे वो कम होने लगता है। तो ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से जो है वो फॉल इन प्राइस होता है। ठीक है। दूसरी बात इनकम इफेक्ट होता है। इनकम इफेक्ट मतलब इनकम इफेक्ट रिफर्स टू द इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंजेस owing to change in the price of the commodity with a fall in price real income increases। जब प्राइस कम होता है तो इनकम इंक्रीज हो जाती है। इनकम इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इनकम से जो है वो डिमांड का बहुत हद तक जो है वो डिपेंड करता है कि कंज्यूमर की इनकम कैसी है। ठीक है। इनकम से डिमांड कर्व का बहुत मतलब है। इनकम इफेक्ट रिफर्स टू द इफेक्ट इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंजेस। जब बायर की रियल इनकम चेंज होती है तो चेंज उससे जो है कमोडिटी का चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी भी होता है। ठीक है। कि अगर इनकम चेंज हुई, इनकम बढ़ गई मान लो, ठीक है, तो कंज्यूमर ने क्या किया कि इनकम बढ़ गई है तो उसने जो कमोडिटी का जो है वो चीज़ उसका जो कंजम्पशन है वो बढ़ा दिया। कि मैं आज 10 यूनिट यूज़ करता था, मैंने इनकम बढ़ने से मैंने उसकी 20 यूनिट यूज़ करना शुरू कर दिया। तो अगर 20 यूनिट यूज़ करोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो जो प्रोड्यूसर है वो सोचेगा यार मेरा 20, अब पहले 10 बिकता था 20 बिक रहा है, तो मैं इसकी इनकम बढ़ा देता हूँ, तो मैं इसके प्राइस बढ़ा देता हूँ, तो प्राइस बढ़ जाता है। अगर कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा परचेज करने लगेगा, इनकम बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ सकती है। इनकम कम होती है तो प्राइस कम भी होती है। ठीक है। दूसरा होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट रिफर्स टू सब्सटीट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फ्रॉम द अदर व्हेन इट बिकम रिलेटिवली चीपर। मतलब जैसे मैंने अभी कल बताया कि टी और कॉफ़ी जो है, अगर चाय का जो है वो प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, या कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग चाय पीना शुरू कर देंगे। तो जो सब्सटीट्यूट है आपके प्रोडक्ट का, जो सब्सटीट्यूट है उसका प्राइस क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है आपका डिमांड कर्व, कि आपका डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? सब्सटीट्यूट इफेक्ट के कारण भी होता है। कि मान लीजिए एक गुड का प्राइस, मान लीजिए टी और कॉफ़ी की बात करो, अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाएगा तो जो लोग कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं वो सोचेंगे यार कॉफ़ी का प्राइस इतना बढ़ गया है तो छोड़ यार चाय ही पी लो, तो चाय पीने लगेंगे। अगर चाय का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग कॉफ़ी पीने लगेंगे। ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी होता है। साइज ऑफ द कंज्यूमर्स ग्रुप। जो कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है उसका जो साइज़ है कंज्यूमर्स का, मतलब कितने ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज़ को, उसके अकॉर्डिंग भी प्राइस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। कि प्राइस फॉल कंज्यूमर गुड्स इज परचेज व्हेन मोर ऑफ गुड्स परचेज व्हेन प्राइस फॉल। क्यों भैया गुड परचेज कर रहे हैं ज़्यादा प्राइस कम होने पे? क्योंकि कंज्यूमर का ग्रुप भी बड़ा है। स्लोप डाउनवर्ड्स क्यों हो रहा है? स्लोप डाउनवर्ड्स इसलिए हो रहा है कि कंज्यूमर जो है अगर प्राइस कम हो जाती है तो वो गुड्स को ख़रीदना ज़्यादा करने लगते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट ख़रीदने लगते हैं, और ज़्यादा बड़ा ग्रुप होगा तो उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़ाएगा और उससे जो है प्राइस जो है कम हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है। तो ये होता है साइज ऑफ द कंज्यूमर। और डिफरेंट यूजर्स भी होते हैं, जैसे अ गुड में हैव सेवरल यूजर्स मिल्क। अच्छा, इसमें क्या मतलब हुआ डिफरेंट यूजर्स का? मतलब कि जैसे दूध है, दूध से आप दही भी बना सकते हो, पनीर बना सकते हो, बटर बना सकते हो। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। तो जो प्रोडक्ट है उसका कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, किन किन तरीक़ों से यूज़ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी उसका प्राइस डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स थे। ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स थे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, साइज ऑफ अ कंज्यूमर और डिफरेंट यूजेस। ठीक है। तो ये अपने सब कॉपी में आप लोग नोट करेंगे
वाई मोर ऑफ गुड्स इज परचेज्ड व्हेन प्राइस फॉल्स। ठीक है, आज हमने में क्या पढ़ा हम लोगों ने, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, फिर आपका ये शेड्यूल था, अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी बढ़ती है, जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी कम होती है। इस तरीके से आपका डाउनवर्ड स्लोप बनता है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व है। उसके बाद आपकी एजम्पशंस में मतलब जो भी चीज़ कांस्टेंट रहती हैं उनको लिखा जाता है, जैसे टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। देयर इज़ नो चेंज इन द इनकम, इनकम कभी चेंज नहीं होनी चाहिए कंज्यूमर की, सेम होनी चाहिए। 60 रुपये कमाता है तो 60 ही रुपये हो। प्राइस जो है वो अगर 50 रुपये है कब किसी भी गुड्स का तो 50 रुपये होना चाहिए। और सिग्निफिकेंट चेंज अगर कोई भी कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। और फिर वाई मोर ऑफ गुड्स इज परचेज्ड व्हेन प्राइस फॉल। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने पढ़ा। कल हम लोग देखेंगे क्या है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, उसके बाद आएगी हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी, कई बच्चे ने कहा भी कि सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, छोटी सी वीडियो है और सिंपल टॉपिक है। आप अच्छे से पढ़ें, कॉपी में जो नोट करते रहें, नोट्स बनाते रहें अपने। ठीक है, थैंक यू क्लास।